5 गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज प्रेगनेंसी रुकने में आपको परेशानी आ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 5 गलतियां ऐसी कौन सी हैं जिसे आपको बिल्कुल नहीं करना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुके, बिना परेशानी के रुके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अक्सर वो कपल जो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोचता है, दिमाग में रहता है कि कहीं हम ये गलत तो नहीं कर रहे, वो गलत तो नहीं कर रहे, ऐसा हम क्या करें जिससे प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाए, या कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास प्रेगनेंसी रुकने से पहले नहीं जाना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई परेशानी होगी या जब हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे तब हम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आइडियली आपको प्रेगनेंसी प्लान करने की जैसे सोच दिमाग में आती है, आपको अपने डॉक्टर के साथ एक विजिट बुक करनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। इस विजिट में हम ये चेक करते हैं कि आपकी बॉडी तैयार है क्या प्रेगनेंसी लेने के लिए, क्या आपकी डाइट लाइफस्टाइल इस तरीके की है जिससे प्रेगनेंसी रुकने में भी आसानी रहेगी और प्रेगनेंसी रुकने के बाद माँ और बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो एक मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है कि अपने डॉक्टर से ना मिलना प्रेगनेंसी रुकने से पहले। आप चाहते हैं सब चीजें ठीक हो तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जरूर लें। सेकेंड विजिट, जब हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो अक्सर कपल परफॉर्मेंस प्रेशर में या किसी और कारण की वजह से या पहले ही एक हैबिट में होते हैं ल्यूब्स यूज करने के, जिसकी वजह से इंटरकोर्स उनको स्मूथली हो जाता है। लेकिन अगर आप इस आदत में हैं कि आपको संबंध बनाते टाइम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आपको वो लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करने हैं जो स्पर्म को डैमेज नहीं करे। अगर आप सिंपल सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं या रूटीनली अवेलेबल जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं या वैसलीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे स्पर्म को नुकसान हो सकता है, प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है। तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि आप ल्यूब्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि इसके बिना आपका रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है या तकलीफ होती है, तो जो फर्टिलिटी सेफ लुब्रिकेंट्स होते हैं आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो उन ल्यूब्स का इस्तेमाल करें। थर्ड, नॉट फॉलोइंग द इम्प्लांटेशन विंडो, यानी कि उन दिनों में संबंध नहीं बनाना जब प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के इमीडिएटली बाद संबंध बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। पीरियड्स के दौरान में संबंध बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस नेग्लिजिबल रहते हैं। हर महीने कुछ घंटे होते हैं, उन घंटों में एग, स्पर्म, यूट्रस, ट्यूब्स, हमारे सारे सिस्टम को सही तरीके से काम करना होता है, तब जाकर के प्रेगनेंसी रुकती है। अगर हमने वो टाइम मिस कर दिया तो प्रेगनेंसी रुकने की संभावनाएं निल हो जाती है, हमें नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ता है। अब ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम वो घंटे कैसे आइडेंटिफाई करें। इतना मैकेनिकल होकर के इतने परफॉर्मेंस प्रेशर में भी हम नहीं जा सकते। तो सिंपल रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर हमारे पीरियड्स रेगुलर आते हैं, 21 से 35 दिन के अंतर में आते हैं, तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर के जो अगले 10 दिन हैं उस दौरान ऑल्टरनेट डे, यानी कि एक एक दिन छोड़ करके संबंध बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं अच्छी रहती हैं। हम पूरे इम्प्लांटेशन पीरियड को कवर कर देते हैं। वो महिलाएं जिनके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं, टाइम से नहीं आते हैं, 21 दिन से जल्दी आ जाते हैं या 35 दिन से ज़्यादा का गैप लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैंने एक वीडियो बना करके रखा है। आप उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करें और ये इंश्योर करें कि उस फर्टाइल पीरियड में आपके संबंध ज़रूर बने। फोर्थ मिस्टेक जो हम करते हैं, हम जब प्लान करते हैं तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान तब नहीं देते हैं। ध्यान कब देते हैं? जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी होती हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं
आप दोनों को, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों को, अक्सर एक मिस्टेक क्या करी जाती है कि या तो हम प्रेगनेंसी रुकने के बाद इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, या अगर हम प्रेगनेंसी रुकने से पहले भी दे रहे हैं तो अक्सर ये बर्डन जो है फीमेल पे चला जाता है कि उसको बच्चा 9 महीने रखना है तो उसे अपना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता है, स्पर्म भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए कपल में दोनों को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। ये सोच करके कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये बड़ा मिथ है, ये गलती ना करें। डाइट आपकी हेल्दी होनी चाहिए, फ्रेश खाएं, सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। स्लीप लेनी भी बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 6 to 8 आवर्स का स्लीप ज़रूरी होता है, और ये रात की स्लीप ही होनी चाहिए क्योंकि ये आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ब्रेन बातचीत करता है आपकी ओवरी से, ब्रेन बातचीत करता है आपके टेस्टिस से, और वो कम्युनिकेशन जब तक ठीक नहीं होगा तो ओवरी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी, ना ही टेस्टिस अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और ब्रेन कम्युनिकेशन तब करता है जब वो रिलैक्स रहेगा। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहें, अपनी नींद पूरी लें, डाइट अच्छा रखें। 5th और आखिरी मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि अपनी बैड हैबिट्स को अगर आपने पहले कंट्रोल नहीं किया तो या तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी या प्रेगनेंसी रुकने के बाद मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बैड हैबिट्स क्या है? अल्कोहल का कंजम्पशन आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी। टबैको किसी भी फॉर्म में अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो हुक्का हो, या स्मोकिंग कर रहे हैं, भले ही वो नॉन टबैको हो, वेप्स की फॉर्म में बोलते हैं कि इसमें तंबाकू नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, स्मोकिंग किसी भी तरीके से, टबैको का कंजम्पशन किसी भी तरीके से आपको नहीं करना है, कोई ड्रग अब्यूज़ में नहीं रहना है, और रेगुलर एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। तो ये 5 मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, ज़्यादातर कपल को प्रेगनेंसी इजीली रुक जाती है, और प्रेगनेंसी रुकने के बाद मदर का एक्सपीरियंस ड्यूरिंग 9 मंथ भी बहुत अच्छा रहता है। कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी में माँ या बच्चे को हो सकती हैं वो कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।